अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि इस बार एएसटी ने कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन निकाली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट दो जगहों से स्कॉलरशिप क्लेम नहीं कर सकते। अगर किसी ने क्लेम किया है तो उसका हम एएसटी का स्कॉलरशिप कैंसिल कर देंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे स्टूडेंट्स के पोर्टल्स लगातार अपडेट होते जा रहे थे और उनकी पेमेंट जो है वो चाहे एकेडमिक हो या मेंटेनेंस हो, वो सारी की सारी सस्पेंड होती जाती थी। लेकिन उसमें फिर काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे, लगभग 1200 कैंडिडेट्स का ऐसा मसला था। लेकिन उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने कहीं पे रजिस्टर वगैरह किया नहीं था, लेकिन स्टिल उनका वहाँ पे सस्पेंड दिखा रहा था। तो उनका कल एएसटी ने अपडेट करके उनका जो वो पेमेंट वो रिलीज़ कर दी है, तो वो उनकी विद इन फ्यू डेज़ वो आ जाएगी। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे एएसटी की तरफ से एक मेल आया है, उसमें इनको एक्सप्लेनेशन 7 दिनों के अंदर अंदर सबमिट करनी है। तो वो क्या कुछ करनी है, किस किस कैंडिडेट को वो करनी है, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका भी डीडुप्लीकेशन का इशू है, हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है डीडुप्लीकेशन के कैंडिडेट्स के लिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे ऑलरेडी आपके सीनियर्स वगैरह हैं जिनका डीडुप्लीकेशन का इशू है, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ समझा दिया जाएगा, क्या कुछ आपने करना है वो सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इस तरह की एक मेल कल स्टूडेंट्स को आई है और उस मेल में आपको एक पीडीएफ भी अटैच्ड है जो मेल में लिखा है। उसकी यहाँ पे एक लेटर भी उसमें अटैच है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इसमें डेट भी आप देख सकते हैं 2 नवंबर 2022। इसमें यहाँ पे क्या लिखा है नीचे आके अगर आप देख सकते हैं, डियर डीडुप्लीकेशन कैंडिडेट्स, यहाँ पे ड्यूरिंग डीडुप्लीकेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट विद इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मेंटेन्ड बाय एनआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर डायरेक्शन received from Ministry of Education, Government of India. It has been found that you have availed the benefits of PMSSS J&K and Ladakh as well as some other scholarship schemes for of the state government or government of India. State government में हमारा लेबर कार्ड का भी स्कॉलरशिप आता है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा एनएसपी का स्कॉलरशिप आता है ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन 2017 टू 2022। यानी कि जो एनएसपी ने डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस की, उसमें पाया गया कि आपने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई और स्कॉलरशिप भी क्लेम किया और उसके साथ साथ आपने PMSSS का भी स्कॉलरशिप क्लेम किया है 2017 से लेकर 2022 के बैच के बीच में। तो उस वजह से आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो इसमें इन्होंने नीचे एक और भी इसमें हाईलाइट करके मेंशन किया है, in the view of above, your explanation in this regard is humbly called out why your scholarship under PMSSS J&K and Ladakh shouldn't be stopped and why you shouldn't refund the amount already disbursed in your favor towards academic fee and maintenance fee along with the penal interest। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप दो जगहों से स्कॉलरशिप क्लेम करोगे तो एक जगह से आपको कैंसिल करके जो है वो दूसरी जगह से जो आपने लिया है उसका आपने वापस रिफंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। वही यहाँ पे आपको इन्होंने हाईलाइट करके लिखा है कि आप हमें एक्सप्लेनेशन में बता दीजिए कि आप जो है वो क्यों आपका या हम आपका स्कॉलरशिप है वो क्यों नहीं सस्पेंड करेंगे, या आप हमें एक्सप्लेनेशन में ये भी लिख के दे दीजिए कि हम आपको जो है वो स्कॉलरशिप सस्पेंड नहीं करेंगे तो आपको जो एकेडमिक फ़ी और मेंटेनेंस फ़ी जो रिफंड करनी पड़ेगी जो PMSSS में आपको मिली है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो आप क्यों उसको सबमिट नहीं करोगे। वो यहाँ पे आप अलॉन्ग मतलब एक्सप्लेनेशन में उनको बताना है क्या मसला है, उसमें क्या मजबूरी है मेरी, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बाकी के पेराज को भी देख लेते हैं। इट मे बी नोटेड दैट मोर डिनाइल दैट नो बेनिफिट ऑफ एनी अदर scholarship scheme have been availed by you without any substituent proof will not be accepted by the AST। तो आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने एनएसपी का स्कॉलरशिप नहीं क्लेम किया, लेकिन स्टिल हमें जो वो इस तरीके का मेल आया। तो उनको यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप हमें प्रूफ दे दीजिए कि आपने एनएसपी से कोई स्कॉलरशिप क्लेम नहीं किया है, उस कंडीशन में हम आपका जो है वो स्कॉलरशिप रिलीज करेंगे। लेकिन आपका कोई प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए। तो वैलिड प्रूफ आप कहाँ से लाएंगे? अगर किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि मैंने एनएसपी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या एनएसपी से कोई स्कॉलरशिप क्लेम नहीं किया, मैंने रजिस्ट्रेशन का तो नॉर्मल मसला है, आपने रजिस्ट्रेशन की है, स्कॉलरशिप आपने क्लेम नहीं किया है, तो आप एनएसपी में जाके उनकी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फर्स्ट कमेंट में भी पिन आपको मिलेंगे, वो आप उनके साथ कांटेक्ट करके आप वहां से एनओसी लाएंगे। एनओसी में आपका पूरा मेंशन होता है कि इस कैंडिडेट ने यहां से कोई भी स्कॉलरशिप क्लेम नहीं किया है इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में। वो लेके आप एएसटी की मेल आईडी जो इन्होंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PMSSS NSP@india-ast-india.org, इस मेल आईडी पे भेज देंगे तो फिर चांसेस हैं आपका भी वहाँ पे अपडेट, चांसेस क्या आपका फिर अपडेट हो जाएगा और आप एनओसी वहाँ से लाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे लास्ट वाला पेरा क्या है, योर एक्सप्लेनेशन शुड रीच द अंडरसाइंड विद इन 7 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस शो काज नोट्स ऑन ईमेल आईडी दिस। आपका जो एक्सप्लेनेशन जो आपका सस्पेंड है या कुछ भी आपने जो है एनओसी लानी है विद इन 7 days, कल से 7 दिनों तक आपने जो है वो एएसटी ने जो सेपरेट मेल आईडी डीडुप्लीकेशन के कैंडिडेट्स के लिए बनाई है उसमें आपने जो है वो सबमिट करनी है। उसके बाद आपका रिव्यू करके वो फिर पेमेंट यहाँ पे रिलीज कर देंगे। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एनएसपी भी क्लेम किया है और PMSSS भी लिया है, वो उनका यहाँ पे गलती है, चाहे फिर किसी की मिस गाइडेंस है या स्टूडेंट्स की खुद की गलती है। हम कह सकते हैं 90% तो स्टूडेंट्स की गलती है, क्योंकि हर स्कॉलरशिप की गाइडलाइन होती है कि आप दो जगहों से स्कॉलरशिप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मिसगाइडेंस है या कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं था, उस वजह से आपने किया है। तो आप
आपने जो एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देना है बेटर आपके लिए रहेगा। आप डीडुप्लिकेशन वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या कुछ करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ्लो में बता देता हूँ। आप जो है वो जो एक्सप्लेनेशन में तो आपकी गलती है, आप इसमें नहीं कह सकते कि हमने नहीं लिया है। अगर आपने लिया है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं लिया, तो आप उसमें ये बता दीजिए कि हमें दोनों स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस के बारे में पूरा पता नहीं था। एक तो इंटरनेट सर्विसेज लगातार यहाँ पे कश्मीर में काम नहीं करती थी, जम्मू कश्मीर में काम नहीं करती थी, कभी इंटरनेट सर्विस बंद होती थी, कभी कुछ होता था, उस वजह से हमें पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं मिली। और उसके साथ साथ आपको पता है कि 2-3 सालों से यहाँ पे कोविड का मसला था, तो ऑफलाइन जो काउंसलिंग होती थी एएसटी की वो भी यहाँ पे नहीं हुई। वो भी रीज़न आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 2-3 सालों से यहाँ पे कोविड की वजह से जो ऑफलाइन काउंसलिंग क्या मतलब जो वर्कशॉप होते थे इनके, जिसमें फिर एएसटी की टीम हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में जाती थी, वहाँ पे PMSSS के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देते थे, वो भी यहाँ पे आप इनको बता सकते हैं। वो भी नहीं हुई, तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ा। तो हमें पूरी जानकारी PMSSS के बारे में नहीं मिली, और उसके साथ साथ हमें एग्जैक्ट में पूरा पता नहीं था कि हम 2 स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपका, लेकिन ये भी उसमें ज़रूर मेंशन करना है कि कोविड की वजह से जो ऑफलाइन वर्कशॉप होते थे एएसटी के, ऑफलाइन जो इसमें वर्कशॉप वगैरह काउंसलिंग भी आप कह सकते हैं उसको, जो होती थी वो कोविड की वजह से यहाँ पे हुई नहीं। काउंसलिंग तो नहीं कह सकते, वर्कशॉप होते थे वो हर डिस्ट्रिक्ट में होते थे तो वो 2-3 सालों से नहीं हुई, तो उस वजह से भी स्टूडेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो नोट्स वगैरह स्टूडेंट्स को समझ आते नहीं है अच्छी तरह से, तो वो इसमें आप रीज़न बता के उनमें मेंशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि फिर ये शायद देख लेंगे, आपका भी शायद रिलीज़ कर देंगे, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह आपका एक्सप्लेनेशन मांगा है, उस तरह से यहाँ पे लग रहा है कि शायद आपका भी स्कॉलरशिप ये रिलीज़ कर देंगे। लेकिन आप चाहे वो वैलिड एक्सप्लेनेशन इनको सबमिट कर देना, जो मेल आईडी आपको दी हुई है, आप कल तक वहाँ पे एक्सप्लेनेशन सबमिट कर देना। और जो ग्रुप हमने बनाया है, जितने भी स्टूडेंट्स आपके हैं, आप सारे के सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपके सीनियर्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ आपको समझा देंगे क्या कुछ करना है, क्या कुछ लिखना है। वहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। जो कुछ भी वहाँ से अपडेट आ जाएगा मैं भी आपको बता दूंगा। फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे, और जो कुछ मैंने आपको बोला एक्सप्लेनेशन भेजने का, वो सारा कुछ आपको आपने जो है वो उनको भेज देना है। और लग रहा है, आप बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, लग रहा है ऐसा कि शायद आपका भी स्कॉलरशिप ये रिलीज कर देंगे। बाकी हम ऑफिशियली वेट कर लेंगे कुछ डेज के, 7 दिनों तक एक्सप्लेनेशन है, देन उसके बाद ही पता चल जाएगा ये लोग क्या करेंगे। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे।